इस पानी से हम आचमन भी करते हैं। उस शुद्धता को इस पानी के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। जमीनी हकीकत जो बता रही है वो यही है कि सरकार बिल्कुल भी किसी भी तरीके पे सीरियस नहीं है। वृंदावन क्षेत्र के अंदर कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन दो प्रमुख समस्या है जिस पर बात हो रही है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता क्रोधित है, चिंतित भी है। एक तो बांके बिहारी मंदिर के पास कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर को लेकर के खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन की वजह है कि उनके घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो पूरी मैकेनिज्म है वो ये कहती है कि एडवर्टीजमेंट और धीरे धीरे क्राउड के बढ़ने की वजह से रश बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और ये रश सिर्फ वृंदावन ही नहीं, पूरे मथुरा गोकुल पूरे एरिया में है, जिसकी वजह से बहुत रश है। तो रश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यमुना, क्योंकि ये पूरा शहर यमुना के किनारे बसा हुआ है और यमुना यहाँ बहुत ज़्यादा गंदी है, हद से ज़्यादा। आप देख सकते हो कि जैसे ही हम इंटर कर रहे हैं, इंटर करते ही शीवर का पानी जो गंदगी है वो यमुना में सीधे बिना किसी फिल्टर के मिल रहा है। यमुना एक माँ की तरह देखी जाती है। हम इस पानी से आचमन करते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से शिवर का पानी यमुना में मिल रहा है, कोई फिल्टर नहीं है। और फिलहाल किसी तरीके की नमामि यमुना जैसी योजना भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। सरकार कितनी चिंतित है ये बातों और किसी राजनीतिक चश्मे के साथ अगर देखा जाए तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो बता रही है वो यही है कि सरकार बिल्कुल भी किसी भी तरीके पे सीरियस नहीं है। बहुत सारे जो सीवर हैं आपको दिखाते हैं। ये सीवर का पानी, ये पूरे ब्रज की जो गंदगी है वो आ रही है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूड़ा करकट, बहुत बदबू आ रही है यहाँ से, हद से ज़्यादा बदबू है। और ये पानी सीधा बिना किसी फिल्टर के डायरेक्ट यमुना जी के अंदर मिल रहा है। और इस पानी से हम आचमन भी करते हैं, पूजा जिसे हम समझते हैं बहुत शुद्ध, उस शुद्धता को इस पानी के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। इस तरीके के कम से कम 50 नाले हैं। इन नालों के जरिए पूरी वृंदावन की जो गंदगी है वो यमुना जी में मिल रही है। ये कितनी चिंता की बात है, आप इन नालों को देख करके समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस नदी को अपनी माँ की तरह मानते हैं, इस नदी के आधार पर ये शहर बसा हुआ है और ये शहर किस तरीके से अपनी माँ के साथ ट्रीट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही चिंता और दुर्भाग्य की बात है। एक बात बताइए आप जी, आप इसे माँ मानते हैं, इससे आपकी आत्मीयता है, इस वजह से आप इसके आचमन भी कर पा रहे हो, जी। लेकिन हकीकत ये है कि ये नाले आप सीधे बिना किसी फिल्टर के कई सारे शिवर के पानी इसमें मिल रहे हैं। तो आप दिख तो रहा होगा ना कि काफी गंदा है। हमको क्या दिख रहा है, पूरा जमाना देख रहा है। आप लंबे समय से यहाँ पे हो, कुछ प्रयास हो रहा है कि ये नाले का पानी डायरेक्ट ना मिले, ऐसा कुछ कोशिश हो रही है? कोशिश होती है, हर बार सब रोक दिया जाता है, ये सीवर लाइन वगैरह पड़ी हुई है, होता है काम, बंद हो जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े लोग आते हैं, बंद कर देते हैं। कौन से लोग बंद कर देते हैं? अब इसमें किस किस का नाम नहीं, हमारा तो सब इतने पढ़े लिखे तो है नहीं हम कि किसी का नाम बता सकें, पर ये है कि काम होता है, बंद हो जाता है, इतना ही है। खाली खाली अपने अपने नंबर बनाने के लिए जनता लगी रहती है और काम अच्छा, पूरा कोई अभी नहीं कर पिछले पाता। कुछ सालों में ज्यादा गंदा हुआ है या पहले से गंदी है यमुना? जमुना महारानी की तरफ जाओ तो कम से कम अभी 8-10 साल से ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उन्हीं पहले तो अच्छा था। पहले तो मेरी अम्मा नहाने जाती थी, मेरा अब से समय थोड़ी नहीं है, मैं बहुत समय से रहने वाला हूँ यहाँ पर, मेरा जन्म है वृंदावन में। मेरे माँ बाप सब जमुना के पानी से नहा धो के बड़े हो गए और फिर मैं भी इतना बड़ा हो गया।